क्या आपने कभी सोचा है केदारनाथ मंदिर के नीचे आखिर क्या छिपा है जो वैज्ञानिक भी हमसे छुपा रहे हैं? क्या वहां वाकई कोई रहस्यमयी सुरंग है जो सीधा कैलाश पर्वत तक जाती है? क्या वहां कोई और ही दुनिया बसती है? और जो साधु वहां हर साल ध्यान लगाने आते हैं, क्या वो वास्तव में इंसान हैं? रुकिए रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है तो गलतफहमी में मत रहिए। ये एक ऐसा रहस्य है जो हजारों सालों से हमारे बीच जिंदा है, बट नेवर फुली एक्सप्लेन्ड। केदारनाथ हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जो केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक चेतना है। एक ऐसा धाम जो हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है और फिर 6 महीने तक खुद को बर्फ में समेट लेता है। लेकिन सवाल यह है कि जब वहां कोई इंसान नहीं होता तब वहां कौन आता है और कैसे आता है? 2013 की त्रासदी आपको याद होगी। पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई थी, लेकिन हैरानी की बात है कि केदारनाथ मंदिर बच गया। आखिर ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक विशालकाय शिला, जिसे आज भीमशिला कहा जाता है, मंदिर के पीछे आकर टिक गई और उसने जल प्रलय को रोक दिया। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर कोई अदृश्य शक्ति इस मंदिर की रक्षा कर रही थी? अब लौटते हैं उस रहस्य की ओर जो केदारनाथ मंदिर के नीचे छिपा हुआ है। कुछ सूत्रों के अनुसार मंदिर के लगभग 80 से 800 मीटर नीचे एक प्राचीन संरचना है, एक और मंदिर। और ये वो स्थान है जहां हर साल कुछ खास साधु ही जा सकते हैं। वहां कोई आम व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। वहां जाने के लिए एक गुफा से होकर गुजरना पड़ता है और वो गुफा सीधी जाती है कैलाश पर्वत की ओर। जी हां, वही कैलाश पर्वत जिसे आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जहां समय जैसे थम सा जाता है, जहां से रहस्यमयी ध्वनियां आती हैं और जो वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली है। कुछ साधक मानते हैं कि सप्त ऋषि आज भी इसी मार्ग से आ जा सकते हैं और वो ध्वनि जो कैलाश पर्वत से आती है वह किसी वाद्य यंत्र की नहीं बल्कि उस गुप्त द्वार की है। एक विदेशी पर्वतारोही युगरेल्टेज कैलाश पर्वत के पास रात को डेरा डाले हुए थे। सुबह उन्होंने अपने साथियों के साथ पत्थरों के हिलने की आवाज सुनी। उन्होंने यह दावा किया कि वह आवाजें पर्वत के अंदर से आ रही थीं और वह किसी डमरू जैसी ध्वनि थी। अब सवाल यह उठता है, क्या उस समय सप्त ऋषि कैलाश पर्वत से केदारनाथ की ओर लौट रहे थे? और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वह यह है कि केदारनाथ मंदिर की संरचना इंटरलॉकिंग टेक्निक से की गई है, यानी पत्थरों को इस तरह से जोड़ा गया है कि वे बिना किसी सीमेंट के भी सैकड़ों सालों तक एक दूसरे से जुड़े रह सकें। और मजे की बात, यह तकनीक हेनरी फिशर पेज ने 1900 में डिस्कवर की थी, पर हमारे पूर्वजों ने इसका इस्तेमाल सदियों पहले कर लिया था। तो क्या यह मान लिया जाए कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दे? तो अब सवाल यह है, क्या वैज्ञानिक सच में हमसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या सच में केदारनाथ मंदिर के नीचे कोई गुप्त मार्ग है? क्या सप्त ऋषि आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं? क्या कैलाश पर्वत और केदारनाथ के बीच कोई एलियन टेक्नोलॉजी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी इस रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? अगर आपके मन में अब भी यह सवाल उठ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने वो महसूस कर लिया है जो कई लोग जीवन भर नहीं कर पाते, जिज्ञासा। और यही पहला कदम होता है सच्चाई के करीब जाने का। तो अगर यह वीडियो आपको रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस रहस्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि क्या पता अगली बार जब आप केदारनाथ जाएं तो आपको भी कुछ ऐसा संकेत मिले जो इस रहस्य की परतों को खोल दे। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक बने रहिए भारत के रहस्यमय ज्ञान के इस केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू के साथ।